नमस्कार भाई और बहनों, मैं रेबल सदानंद पति। एक बहुत ही आवश्यक मुद्दा था जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। लाखों करोड़ों माताओं और बहनों और भाइयों का जो मैसेज आ रहा है मेरे पर, एक जिम्मेदारी सी बन जाती है जब वो अपनी समस्या को मुझे बताते हैं। मेरा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि उस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पे यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊं और बुलंद होकर इस आवाज को हम सबको उठाना है। अंजलि जी, अभी उन्होंने एक ट्विटर पे एक आंदोलन छेड़ रखा है जिसको हम बोलते हैं हफ्ता वसूली। मुझे बहुत दुख हुआ ये जान के कि ऑनलाइन कुछ लोन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जिनको हम कहते हैं कैश बीन, किस्त, बजाज फाइनेंस, रुपी मैक्स, कैश बस, कैश टीएम, रोबो कैश इत्यादि। बताना चाहूंगा कि ये लोग जो हैं जो लोन देते हैं उन लोगों को जिनके आधार कार्ड के बेस पे आय होती है 10,000, 15,000, ये लोन देते हैं उनको 15 से 20,000, 25,000, 30,000 विदाउट कोई फिजिकल मुलाकात के, जस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आधार पे। और कोरोना के इस वैश्विक बीमारी को जिस हम झेल रहे हैं, पूरा देश झेल रहा है, इतने मजबूरी और तंगहाली के साथ झेल रहा है। आप देखिए कि वित्त मंत्रालय कैसे शांत बैठा हुआ है इस इतनी बड़ी समस्याओं को देखते हुए। जिन जिन लोगों ने, अंजलि जी, जिन्होंने कैंपेन चला रखा है ट्विटर के माध्यम से, आप देखते होंगे, आप जानते होंगे हफ्ता वसूली क्या है। आखिर ये हफ्ता वसूली कि जिन लोगों ने लोन लिया होगा 10,000, 15,000 का या 20,000 का और उनकी मासिक किस्त बनती है 3,000 का, किसी कारणवश चूंकि कोरोना में सबकी नौकरी छूट गई है, लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, ब्यूटी पार्लर वाले, सिक्योरिटी गार्ड वाले, छोटे छोटे जो परचून के व्यापारी, वो भी अपने घर में बैठ गए हैं और इनकी मासिक किस्त बनती है 3,000। ऐसे लोगों को कैश बिन, किस्त, बजाज फाइनेंस, रुपी मैक्स, कैश बस, कैश टीएम, रोबो कैश इत्यादि के जो लोग हैं जिन्होंने लोन दिया है, ये इन्हें किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आप सुने। मैं रेबल सदानंद पति बहुत कष्ट में ये बात जान के, और आप लोगों को किस तरह व्यक्त करूं मुझे समझ में नहीं आता कि 3,000 का जो किस्त है मासिक, अगर कोई ना दे सके तो विद पेनल्टी वो 6 से 7,000 हो जाता है। आप सोचे, एक महीने के अंदर। क्या भारत में कोई वित्तीय संस्था ऐसा है कि अगर मैं 1,000 रुपए दूं और एक महीने के अंदर मुझे 2,000 रुपए मिल जाएंगे? वित्त मंत्रालय से मैं ये पूछना चाहता हूं, निर्मला सीतारमण जी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, मैंने पहले भी आपके ऊपर प्रश्न किए थे, मैं ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर ये कैंपेन ट्विटर में इतने दिनों से चल रहा है, आप कैसे चुप बैठे हैं? मैम, आपके ऊपर इतने लोगों की आशाएं हैं, लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, लोग फोनों पे धमकाए जा रहे हैं, लोगों के दूसरे बैंक अकाउंटों में डायरेक्ट अटैच करने की कोशिश की जा रही है, लोगों का डेटा हैक हो रहा है। आप देखिए ट्विटर में हफ्ता वसूली कितना बड़ा एजेंडा चल रहा है। मुझे बोला गया है कि अंजलि जी का जो कैंपेन है, रेबल सदानंद जी, आप इनको मदद करें। आखिरकार मैं कोई सरकारी महकमे में तो हूं नहीं, कोई सरकारी पद तो है नहीं मेरे पास, किस तरह से मैं इन लोगों को मदद करूं? आप मुझे बताएं। मैं कोई वित्त मंत्री तो हूं नहीं या कोई और मिनिस्टर तो हूं नहीं कि इन बातों को, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, आप करें ना करें, मैं तो आवाज अब उठाऊंगा और उन कंपनीज को मैं बता देना चाहूंगा जो कि कैश बिन, किस्त, बजाज फाइनेंस, रुपी मैक्स, कैश बस, कैश टीएम और रोबो कैश, इन लोगों को मैं एक बात बता देना चाहूंगा, बंद कर दो धमकाना। मेरे भारतीय भाई बहनों को बंद करो। तुम इन्हें धमकाओगे तो मैं तुम्हारे सामने आऊंगा लाखों करोड़ों लोगों के साथ। हां, मैं सोशल डिस्टेंस का पालन करूंगा, मैं एक लॉ अबाइडिंग रेबल हूं, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं। पर मैं एक बात पूछना चाहूंगा, भारतीय सरकार ने इन्हें ऐसा कौन सा लाइसेंस दे दिया भाई? अंधभक्तों, ऐसा कौन सा इन्हें परमिशन मिल गया है कि 3,000 का किस्त का आप 6,000 मांगते हैं? पेनल्टी ऐसी कौन सी हो गई भाई? लोग अपने घरों में बैठे हैं, छोटे छोटे कर्मचारी हैं, कोई मंडी में सब्जी बेचता है, कोई बर्तन बेचता होगा, कोई पार्लर में काम करता है, कोई गार्ड है, इनकी जॉब चली गई। आपको ये समझ में नहीं आती क्या? आरबीआई ने मोरेटोरियम दे दिया है, कहां वो है वो मोरेटोरियम? इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाकी जा रही है, कहां है वो मोरेटोरियम? अगर वो मोरेटोरियम है, अगर सरकार ने वो नियम बनाया है, तो ये कंपनीज क्यों धमका रहे हैं? और इस मंच के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आरबीआई ने इनको ऐसी परमिशन कैसे दे दी भाई कि 3,000 रुपए का आप 3,500 रुपए
पेनल्टी ले लो, 1 महीना में डबल। आज तक तो हमने कभी सुना नहीं कि 1 महीने में 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए हो जाता है। 7 साल लगते हैं एफडी पे भी, ये मिनिमम टाइम पीरियड है। कमाल हो रहा है। लोग वैश्विक बीमारी से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, सड़कों में लोग भटक रहे हैं, आप लोगों को दिखता नहीं है। हम कोई प्रश्न उठा दे तो यह एंटी बीजेपी है, कांग्रेस का चमचा है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, पता नहीं और क्या क्या है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये आपके भाई बहन नहीं है क्या जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं? इनके प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है? धिक्कार है आप पे। मैं एक बात बता देता हूं, इन सारे कंपनियों को मैं दोबारा नाम ले रहा हूं, कैश विन, किस्त, बजाज, रुपीज मैक्स, कैश बस, कैस्टियम और रोबो कैश, धमकाना बंद कर दो, धमकाना बंद कर दो। करोड़ों रेबल तैयार बैठे हैं। ऐसा न हो कि आपके दफ्तर में जगह कम पड़ जाए जब हम आए, और हम आपके पास बहुत ही सॉलिडेरिटी के साथ, पीसफुल तरीके से आपके साथ पेश आएंगे, क्योंकि हम जाहिल नहीं हैं, हम जानवर नहीं, हम रेबल हैं, रेबल। आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा, आपको भागना पड़ेगा अपने दफ्तर से। ऐसे पीछे नहीं हटेंगे कि आप मेरे भाई बहनों को परेशान करोगे। अगर आपने अंजलि बहन जी को इस तरीके से प्रताड़ित किया है, सुदीप्तो जी को प्रताड़ित किया है, जिन्होंने लोन लिया वो लोन देंगे। अभी उनके साथ एक वैश्विक समस्या है, आप भी जानते हैं। आप डबल लेने की बात करते हैं, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब करने की बात करते हैं, आप उनके रिलेटिव्स को कॉल करते हैं, आप उनको धमकाते हैं, आप उनके दूसरे बैंक अकाउंटों में आप हिट कर देते कि पैसे ऑटोमेटिक कट जाए। शर्म नहीं दी आपको? है आपको गवर्नमेंट ने इस तरीके का परमिशन दे रखा है क्या? गुंडे हैं क्या आप? गुंडे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? आपने सोचा लोग शांति से बैठे रहेंगे? मैं रेबल सदानंद पति आपको एक बात सचेत करना चाहूंगा, बाज आ जाओ गंदी हरकतों से। लेडीज हैं, घर में बैठी हैं, कोई ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं, कोई पैकिंग इंडस्ट्री में है, कोई एम्ब्रॉयडरी का काम करता है, कोई टेलरिंग के काम करती है। आपको पता है कितने मुश्किल से ये अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं? आपने तो कह दिया कि ये लोअर मिडिल क्लास के 6 लाख से 18 लाख हैं। इनकी तनख्वाह 10,000 है मैडम। कौन से क्लास में आते हैं ये? आपने आज तक तो बताया नहीं। 23 तारीख को मेरा वीडियो हुआ था, आके मंच पे बताइए ना एक बार। और अंधभक्तों, तुम मुझे चमचा बताते हो, बोलती बंद है क्या? केवल गाली देनी जानते हो? टेक्निकल बात करो। 10,000 तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति कौन से क्लास में आता है बताओ एक बार। हफ्ता वसूली नहीं चलेगी, ना चलने देंगे। और मैं एक बात आपको बता दूं, सारे लोग इकट्ठा कर दूंगा एक ही प्लेटफॉर्म में। करोड़ों लोग मेरे साथ हैं। भुक्तभोगी आपके अत्याचार का, अत्याचार नहीं सहन करेंगे। महात्मा बुद्ध ने बोला था, गांधी जी ने बोला था, अत्याचार को सहन करना भी उतना ही बड़ा क्राइम है जितना कि क्रिमिनल अत्याचार करता है। इनजस्टिस नहीं होने देंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, ये जो हफ्ता वसूली चल रहा है इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कैश विन, किस्त, बजाज फाइनेंस, रुपी मैक्स, कैश बस, कैस्टियम, रोबो कैश, और ऐसे ही दर्जनों और जो लोग हैं, कंपनीज है जो लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, बंद कर लो अपना ये ढकोसला। मुश्किल दौर में आ जाओगे। देश की जनता जाग रही है, बगावत पे तैयार है। अत्याचार नहीं सहन करेंगे। जो पैसा लिया है वो लोग अवश्य देंगे। आपको इंतजार करना पड़ेगा, मॉरेटोरियम का पालन करना पड़ेगा। आरबीआई ने दिया है। और मैं एक बार निर्मला सीतारमण जी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, मैडम आप माननीय वित्त मंत्री हैं, आपको ये चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? क्यों नहीं देख रहे हैं आप? लोगों को कष्ट दिया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देखिए ट्विटर पे इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है हफ्ता वसूली का, आप कैसे चुप बैठ सकती है मैम? आपको लोगों का दर्द नहीं दिख रहा है? मैं रेबल सदानंद पति आपको आह्वान करता हूं, कृपया मंच पे आए, इस समस्या को एड्रेस करें, इसका समाधान दें। और जिन जिन लोगों ने लोन लिया, चाहे उन्होंने मॉरेटोरियम अप्लाई करा हो या ना करा हो, कई लोगों को तो इंटरनेट का तरीका ही नहीं पता। जब आपने यूनिवर्सल किया तो उनको ये समय दे दें। क्यों फोन कर रहे हैं वो रोज रोज? आपका पैसा, मेरा खुद का लैप है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी DHFL से, अब वो किसी SBFC में चला गया, रोज फोन आ रहा है। मैंने बोला भाई अब तो मॉरेटोरियम है, ऑन रिकॉर्ड्स बोल रहा हूं मैं ये बात। 46,780 रुपए का जाता है मेरा किस्त। वो मुझे जानते हैं, उसके बावजूद मुझे कॉल कर रहे हैं। आप समझ लें साधारण जनमानस को कितना कष्ट हो रहा है।
नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, कतई भी नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं इस मंच के माध्यम से। भाई और बहनों, मेरे रेबल साथियों, ये सब केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। अकेले मेरे आवाज से कुछ नहीं होगा। मेरे रेबल साथियों, मेरे माताओं, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे ज्येष्ठ भ्राताओं, मेरे छोटे अनुज, मेरे बालकों, आवाज एकत्रित करो। आज अंजलि बहन जी ने एक आवाज उठाया, उन्होंने मुझे एक बार कहा यार, मैंने तुरंत ये बात को उठाया है। ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, और आप लोगों का भी कर्तव्य है, धर्म है कि अगर किसी के साथ कहीं अनीति हो रही है, अत्याचार होता है, तो अत्याचार के विरुद्ध में अपने आवाज को बुलंद करें। बता दो देश के ऊपर जो शीर्ष पदों में बैठे हुए हैं कि अत्याचार नहीं होगा, अब नहीं सहन होगा। आप लोग बैठे हैं बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े मकानों में, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं। आप साधारण जनमानस के साथ मजाक ना करें। पूरा जीवन बीत जाता है जी एक साधारण सा घर बनाने में, लोन लेके, वो भी लोअर मिडिल क्लास आज भी अपने घर में जो फ्रिज भी रखता है ना मैम, निर्मला जी मैं आपसे बता रहा हूं, वो भी किस्तों में चल रही है, गाड़ी किस्तों में चल रही है, एसी किस्तों में चल रही है। क्या पता आपको कि लोगों को क्या पीड़ा है। और उसके बाद ये जो प्राइवेट एजेंसीज है जब इस तरह का अत्याचार करते हैं, जैसे कि कैश बिन, किस्त, रोबो कैश, रुपी मैक्स, कैश बस, कैश टीएम, बजाज फाइनेंस, इनको आप इंस्ट्रक्शन दीजिए। आप दे ना दे मैम, मैं तो विनती करूंगा आपको हाथ जोड़ के मैम, 3,000 रुपए किस्त का 6,000 रुपए पेनल्टी, 3,000 रुपए पेनल्टी, 6,000 रुपए कुल मिला के। मैम ये कैसा फैसला है, कैसा न्याय है, आप सोचे मैम। हम भी आपके अपने लोग हैं मैम, मेरे लिए आप बड़ी बहन होंगी, माता समान होंगी। हमने तो केवल प्रश्न किया तो अंधभक्त हम पे चिल्ला रहे। क्या मुझे अपने माता से प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे? और एज ए मंत्रालय, आप एक वित्त मंत्रालय, मेरा अधिकार है, मैंने वोट दिया, मैं हक से पूछूंगा। और अगर आप जवाब नहीं दोगे तो जवाब लिया जाएगा। चुप नहीं बैठूंगा जी, चुप नहीं बैठूंगा बिल्कुल भी। बहुत गुस्सा है मेरे अंदर लोगों के दर्द को देख के, मजदूरों के हालत को देख के दर्द है। जो लोगों के नौकरी है, जिम वाले, टैक्सी वाले जो आज चुपचाप बैठे हुए हैं, बहुत दर्द है मुझे इस बात को लेके। क्या करूं? इन माध्यम से आवाज उठाऊंगा और आगे इसका समाधान भी निकालूंगा। और जो लोग ये कहते हैं कि मैं सवाल उठाता हूं, जवाब नहीं देना जानता, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, अंध भक्तों, तुम भी मेरे भाई हो। मैं मोदी भक्त हो, तुम अंध भक्त हो, यही तो फर्क है ना। हमें मोदी जी ने सिखाया, परेशानी हो तो बताओ, अपनी आवाज बुलंद करो। तो आवाज बुलंद करूंगा ना भाई, डटूंगा बिल्कुल, पीछे नहीं हटूंगा, भागूंगा नहीं किसी मंच से, किसी मंच से नहीं भागूंगा, मैदान छोड़ के नहीं जाऊंगा। हफ्ता वसूली नहीं चलेगी। ऑनलाइन जो लोन देने वाले ये ऐप्स हैं, गुंडागर्दी नहीं चलेगी तुम्हारी। पूरे देश में आंदोलन चलेगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, आज से शुरू हो चुका। 5 करोड़ से ज्यादा लोग साथ हैं, आवाज बुलंद हो जाएगी। अकेला स्लेबल सदानंद नहीं, लाखों करोड़ों माताएं, बहनें, बड़े भाई, छोटे भाई सब तैयार हैं। मैं आपको बताऊंगा, एक इनकलाब का दौर है, इनकलाब का दौर है। लाखों मर चुके हैं, करोड़ों तैयार बैठे हैं। इनकलाब का दौर है, लाखों मर चुके हैं, करोड़ों तैयार बैठे हैं। होश में आ जाओ, नहीं तो होश ले आएंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, सांकेतिक तरीके से, पर पीछे नहीं हटेंगे। आवाज नहीं दबाई जाएगी। जय हिंद, जय भारत। अंजलि जी, मैं फिर से बोलूंगा, आपने ट्विटर में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, मैं नतमस्तक हूं। आप एक साधारण घर, मेरी तरह एक साधारण युवक और युवती होते हुए आपने इतना बड़ा आवाज उठाया। हैट्स ऑफ टू यू, आई सैल्यूट यू अंजलि जी। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों से आह्वान करता हूं, आप लोग आए इस बात को लिए, इस प्रॉब्लम के लिए अपनी आवाज उठाएं। जय हिंद, जय भारत।